Hi students. So uh, this is a strategy for the April attempt of JEE Main 2025. अभी कुछ बच्चों का परसेंटाइल अच्छा भी आया और कुछ एक ने उतना अच्छा नहीं किया। और ख़ास तौर से मैंने देखा कि फिजिक्स में तो फिर भी है, बहुत से बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया। स्पेशली मेरे यहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ ने कि फिजिक्स में रिलेटिवली बेटर किया, बट फिर भी वो फिजिक्स हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, मैं आपको एक जनरल स्ट्रेटजी बताता हूँ कि जेईई मेन के पेपर में परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जेईई मेन का पेपर इजी होता है, तो जेईई मेन के पेपर में परफॉर्म ना करने में कॉन्सेप्ट्स का रोल कम, आपकी स्ट्रेटजी का, आपकी आपके प्रीवियस वर्क का रोल ज्यादा होता है। अगर आप उसे पूरे वर्क को ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाते हो, तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे इंफॉर्मेशन और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब लेट मत करना, मैं ये आज ही सजेस्ट कर रहा हूँ और आज से ही आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, सो दैट कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जहाँ तक फिजिक्स की बात है, तो 25 में से, एज आई टोल्ड यू, पेपर इज यूजुअली इजी। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 25, 23 या 24 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं, एक दो या तीन क्वेश्चंस गलत हो गए, तो चलो ठीक है, फिर भी एग्जामिनेशन कंडीशन में एक क्वेश्चन गलत हो गया या दो गलत हो गए, तो काफी बच्चे 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि उनके बाकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, वो लोग कोई 18 से लेकर के 22 क्वेश्चन में पहुंच सकते हैं। एंड रियली आई एम टेलिंग यू, 15 के ऊपर 15 क्वेश्चंस करेक्ट करना, तो ऑलमोस्ट एवरी वन कैन डू इट, अगर आप इन चीजों को ठीक से फॉलो करते हो। सो डोंट मेक लेट, आप इस चीज को बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहली चीज ये आपके सामने है कि आपको मेक श्योर यू आर यूजिंग वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वन टॉपिक। यानी कि आपने टॉपिक में आप रिवीजन चल रहा आपका, आप रिवीजन में आपने मेरे नोट्स से देखा, आपने किसी और चैनल सोर्स से देखा, कहीं और से देखा, ऐसा नहीं करना है। आपको सब कुछ एक इंफॉर्मेशन से, और वो इंफॉर्मेशन आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, आपके नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको लगता कि उस टॉपिक में आपको लगा रीड करके, क्वेश्चंस देख करके, जेई मेन वाले अभी के, आपके अपने शॉर्ट के पेपर के, दूसरे शॉर्ट के पेपर के, आपको देख करके लगा कि आपकी इसमें जो इंफॉर्मेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, दे आर नॉट कंप्लीट, तो उन्हें कंप्लीट करो। आपको कोई 5 टॉपिक्स के कंप्लीट करने में भी एक दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज ऐसा थोड़ी कंप्लीट नहीं, काफी कुछ कंप्लीट है। मे बी कि आपको कभी आपने ठीक से नोट नहीं किया, कभी आपकी कोई क्लास छूट गई, तो आपको करना क्या है, मेक वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वन टॉपिक, सो दैट कि बार बार आपको ये इधर से वो उधर से वो देखना ना पड़े। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री का मतलब कि आप इस ऑथर को कभी लिखते हो, कभी आप उस ऑथर को लिखते हो, और दैट मेक्स द सब्जेक्ट मैटर मोर ब्यूटीफुल एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर एक्सप्लेनेटरी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो वही क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स, आपको उस उन क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स में आपकी कॉपी में सारे के सारे होने चाहिए। सो दिस इज अ वेरी बिग पॉइंट, आपको टाइम बचाने का, आपको परफॉर्म कराने के लिए, कि आप केवल एक ही रजिस्टर में, अगर वहां पे कुछ इनकम्प्लीट है, आप सेपरेट पेजेस बनाओ, उनमें नोट करो और उन्हें वहीं पे स्टेपल कर दो। राइट, सो दिस द वन थिंग जो कि आपको इमीडिएटली करना है। जिन टॉपिक्स का भी रिवीजन करते हो, मेक श्योर दे आर कंप्लीट, और बस सब कुछ फिर उस रजिस्टर से ही, उस नोटबुक से ही आपको सब कुछ देखना है। नेक्स्ट इज कि जब आपके उस टॉपिक के नोट्स कंप्लीट हैं, तो मेक श्योर आप उन्हें समझते हैं और फिर आप उन्हें रिमेंबर भी करते हैं। इस स्टेप में इट टेक्स टाइम, मतलब व्हाट, मे बी कि आपने एक बार ऐसा लगा कि मेरे 10 टॉपिक रेडी हो गए, मेरे 15 टॉपिक रेडी हो गए, मेरे 20 टॉपिक रेडी हो गए, फिर जब आप इनिशियल टॉपिक में आए, आपसे फिर से भूलने लग गए, तो ये काम बार बार करना पड़ेगा। एक तो डू एवरीथिंग विद a स्लो स्पीड, when you're reading it, read read it
with a slow speed. It's not reading, it is understanding. It's not कि आप बस रीड करते गए खत्म हो गया। अगर कोई बच्चों में लर्निंग के स्किल्स में ये रियली लैकुना अभी है, तो अब इस लैकुना को रिमूव कर दो। यहाँ पे जैसे मैंने बोला रीड करना, तो रीड करना इज नॉट रीड करना मतलब अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना, उस चीज को अपने आप में इम्बाइब करना, और फिर ये चीज होनी चाहिए फॉर ऑल द टॉपिक्स, फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स, फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, दैट यू रियली you have imbibed, you have realized the concepts and you have remembered the concepts. अब जब आप इस स्टेज में पहुंचोगे, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उनमें जो भी है नोट्स में आपको कॉन्सेप्ट्स, इक्वेशंस, एग्जांपल्स, सारी चीजें अंडरस्टैंड करना है, रियलाइज करना और रिमेम्बर करना, राइट? द नेक्स्ट इज व्हाट, फिर आपको अभी अपने शॉर्ट का पेपर एक बार फिर से अटेम्प्ट करना है, और जनवरी में जितने भी स्लॉट्स हुए उन सारे स्लॉट्स के पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं, और भी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, और उसके थ्रू फिर आपको देखना कि क्या उस इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यही जैसे इस टाइम पे आप बोलो कि वैरायटी ऑफ दूसरे सोर्सेज, मैंने क्या बोला, जनवरी अटेम्प्ट के पेपर अपना, दूसरे स्लॉट्स का पीवाईक्यूज, बट प्लीज डू नॉट collect this information, do not attempt the papers from the soft copy. आर्बिटरी साइट से नहीं करोगे, मोबाइल फोन में क्वेश्चन देख करके नहीं करोगे। वट एवर वर्क यू आर डूइंग, हैव ए हार्ड कॉपी ऑफ इट, और उस हार्ड कॉपी के थ्रू आप करोगे, उसे नहीं करोगे मोबाइल फोन से, किसी भी आर्बिटरी साइट से। एंड डू नॉट कलेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द आर्बिटरी साइट्स। आपके पास इतना बड़ा कंपाइलेशन इस फॉर्म में है, सो व्हाट इज द नीड कि आप आर्बिटरी साइट से क्वेश्चंस कंपाइल करो। आर्बिटरी साइट्स आर फॉर द कॉमर्शियल प्रमोशंस। आपका बेनिफिट हो गया थोड़ा बहुत 1-2% तो ठीक है, अदरवाइज दे आर ओनली फॉर दैट पर्पस, दे मेक द मैटर वेरी लिक्रेटिव। लगेगा आपको कि इसके करने से ही सब कुछ हो जाएगा, तभी आप उसे देखोगे, बट उससे कुछ नहीं। अभी भी जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परसेंटाइल आया जिनका, उनका यही है, उनका बिल्कुल एक क्लासिकल इंफॉर्मेशंस, क्लासिकल सोर्सेस, मतलब व्हाट, जैसे इसके इस टाइम पे तो यही बेस्ट चीज है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैविंग ऑल द वेराइटीज। सेकेंडली कि ये सबसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि एग्जामिनर ने ही ये पेपर्स बनाए हैं, ठीक है ना? तो आप उन्हें अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने में देखो कि आप रियली कॉन्सेप्ट्स को याद कर, मतलब अटेम्प्ट करने से पता लगेगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को याद कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, राइट? फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एनालाइज अगेन। व्हाट यू नीड टू एनालाइज, सब आप एक पेपर को अटेम्प्ट करते हो, तो आपको देखना है कि आप के एक पेपर में सपोज कि इनिशियली जब आप कर रहे हो, आपके 25 में से आपने ओवरऑल देखा कि आपके 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए, 9 क्वेश्चंस का स्कोर नहीं आया। अब 9 क्वेश्चंस का स्कोर ना आने में ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जिनमें कि आप कॉन्सेप्ट ही नहीं रिकॉल कर पा रहे थे कि मुझे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना। कॉन्सेप्ट मीन्स कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट का एक इक्वेशन है, और उसी इक्वेशन के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको वो याद ही नहीं आ रहा। मे बी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो। दिस इज व्हाट द शॉर्ट स्पैन ऑफ मेमोरी, कि आपका स्पैन ऑफ मेमोरी बढ़ानी है, सो दैट कि आप तीनों सब्जेक्ट्स में एक साथ उतना सब कुछ याद कर पाओ। तो वापस से क्या करो, फिर से याद करने का काम करो, फिर से रियलाइज करने का काम करो। ऐसा नहीं कि इसमें आप ओवरकम नहीं कर लोगे, धीरे 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 आप ओवरकम कर लोगे। द ओनली थिंग इज दैट 2 घंटे पढ़ते हो 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ते हो 6 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ो, वॉर लेवल पे लो कि दिस गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अप्रैल अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग अटेम्प्ट ऑफ योर लाइफ। इसमें ही सब कुछ होता है, तो उसे और पढ़ो। अगर ये प्रॉब्लम आती है, फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आप बिल्कुल कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंच पाए। मतलब व्हाट कि आपको
कॉन्सेप्ट्स याद थे, मतलब आपको लगा ये भी याद है, इस टॉपिक में ये भी याद है, मुझे फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद है, मुझे ये याद है, सब कुछ याद है, बट आपको उसी आर्टिकल के अंदर कोई माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, कोई कॉन्क्रीट पॉइंट बताया गया होगा, आप उस कॉन्क्रीट पॉइंट को, तो धीरे धीरे क्या होगा, बाय द प्रैक्टिस आपको एक एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, एक एक छोटे से छोटे पॉइंट्स, कहीं पे कोई वेरिएशन, कहीं पे कोई कंडीशन में चेंज, उसके थ्रू इक्वेशन का चेंज होना, उसके थ्रू क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चेंज आना, ग्रेजुअली यू विल इम्बाइब दिस ऑल्सो इन योर इनसाइड यू, राइट। फिर नेक्स्ट रिजॉर्ट ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट पे भी पहुंच गए, बिल्कुल एग्जैक्टली वेयर यू हैड टू रीच, आप बिल्कुल वहीं पे पहुंचे, सॉल्व भी किया, या तो आपसे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई, या कैलकुलेशन इतना लेंदी होता जा रहा है कि वो आपका में भी बाद में करेक्ट सॉल्यूशन आया या नहीं आया, बट उसमें आपका पूरा रिदम पेपर का खराब कर दिया कि एक क्वेश्चन ने इस तरीके से आपको दो क्वेश्चंस मिल गए, तीन मिल गए, और आपका 15 to 20 मिनट्स चला गया, दैट मीन्स व्हाट, जेई मेन का बेनिफिट खत्म। अगर आप किसी एक या दो क्वेश्चन में 15 to 20 मिनट्स खराब कर देते, तो दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू बी इन द टॉप, आप उस लेवल पे तो नहीं होगे। तो इन कैलकुलेशंस को आइडेंटिफाई, these calculations have a similar nature, बहुत से क्वेश्चंस में उनका बिल्कुल सिमिलर नेचर होता है, और एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछता है कि बार बार वो सिमिलर नेचर कैलकुलेशन का रिपीट होता है। जैसे आप बोलोगे आप बता दो मुझे सर कौन से ऐसे हैं, नो, इट कम्स बाय प्रैक्टिस। ये आपको क्वेश्चंस देखने होंगे, आपको एनालाइज करना होगा, और ग्रेजुअली आप खुद से भी यू विल बी एक्वेंटेड विद ऑल दोस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस कि जिनमें टाइम लगता है, या जिनमें की कैलकुलेशन में कई बार गलती हो जाती है। आपसे एक बार गलती होगी, दो बार होगी, चार बार होगी, 10 बार होगी, और फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आपसे गलती होनी बंद हो जाएगी, राइट। सो आई कंक्लूड इट नाउ। कंक्लूजन बच्चों ये है कि जेई मेन का पेपर पहली चीज इजी होता है, तो इसमें स्कोर ना आना, देखो, जिनको नहीं पढ़ना है, जो लोग सिंसियरली चीजों को फॉलो ही नहीं करते हैं, जो लोग अपने आप को स्कोर आने के पहले ही हीरो समझते हैं, जो लोग स्कोर नहीं आया है, कुछ आता भी नहीं है, परसेंटाइल भी कम, इसके बावजूद भी कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उनकी आप बात छोड़ दो, जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी है। बट जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए जेई मेन एक इजी एग्जाम है। बट जेई मेन के पेपर में स्कोर करना जितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअलिटी पे डिपेंड करता है, उससे भी ज्यादा आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। आपकी स्ट्रेटजी, आपका कॉम्पोजिशन, कि उस मोमेंट पे आप उन सारी चीज़ों को जैसे जैसे मैंने बताया, आप याद कर पाते हो, आप अप्लाई कर पाते हो, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट को याद कर पाते हो। सो यू नीड टू फॉलो दिस, बिल्कुल आज से ही इस चीज़ पे, कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, सब कुछ एक एक चीज़ को फॉलो करो, और ग्रेजुअली इस पॉइंट पे पहुंचो कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन करेक्ट कर दो। एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, 24 हो गए, 23 हो गए, और जो बच्चे अभी 10 के नीचे क्वेश्चन जिनके करेक्शन, वो एटलीस्ट 15 to 16 क्वेश्चन से पहुंच जाए। और कुछ लोग जो 15 क्वेश्चंस की रेंज में थे, 15 से, और 15 से 20 की रेंज में थे, उन लोगों को पहुंचना होगा वही 22, 23, 24 या 25 क्वेश्चंस के करेक्ट उसमें पहुंचना होगा, एंड दैट कैन बी डन, राइट। और एक एट द लास्ट, बट दिस नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट, कि मैंने कुछ एक बच्चों के परसेंटाइल वैसे ही नेट पे ऑब्जर्व किए। सो आई गॉट टू नो व्हाट, कि फिजिक्स में परसेंटाइल अच्छा, केमिस्ट्री में परसेंटाइल अच्छा, और मैथमेटिक्स में अगर नहीं भी है, मतलब जैसे 99 99 दो सब्जेक्ट्स में, और एक में अगर मान की मैथ्स में 51 भी है, तो भी 99.4, 99.4 और 51, उसका 99 परसेंटाइल पे पहुंच गया है। सो मीन्स व्हाट, आई मेक दैट क्लियर, ये पॉइंट एक बार समझ लो, आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का परसेंटाइल उस सब्जेक्ट में आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कि अगर मान के आपका मैथमेटिक्स में परसेंटाइल 95.5 आया, तो दैट मीन्स कि उस स्लॉट में आप 95.5% बच्चों के ऊपर हैं, राइट। बट आपका जो ओवरऑल परसेंटाइल आएगा, वो आपका टोटल देखा जाएगा तीनों सब्जेक्ट्स का। तो सपोज मैथमेटिक्स में आपका परसेंटाइल आ गया 95, और आपके करेक्ट क्वेश्चन से करेक्ट क्वेश्चन केवल 6 थे, तो टोटल में 6 का स्कोर इंक्लूड हुआ। और अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में
आपका 95 परसेंटाइल आया, 95 आया, जबकि आपके करेक्ट क्वेश्चंस का नंबर था से 13 तो दैट मीन्स व्हाट कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन टोटल में 13 क्वेश्चंस का होगा। तो वो टोटल ज़्यादा होगा और ओवरऑल परसेंटाइल उस टोटल से बनेगा, ना कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट से बनेगा। तो प्रोबेबली काफ़ी बच्चों का काफ़ी बच्चों की स्ट्रेटजी ये भी होती है कि अगर उन्हें लगा कि मैथ्स में वो रिलेटिवली तो परफॉर्म कर लेंगे, बट टोटल उतना नहीं ला पाएंगे जितना टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्रू ला सकते हैं, तो उन्हें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। इवेंचुअली इट इज़ द टोटल दैट मैटर्स। वो टोटल आपको ऊपर ले जाएगा, ना कि जैसे आपने मतलब ये दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि मैथ्स का परसेंटाइल, फिजिक्स का परसेंटाइल प्लस केमिस्ट्री का परसेंटाइल अपॉन 3 इज अ परसेंटाइल। नो, नॉट दैट। परसेंटाइल टोटल मार्क्स पे डिपेंड करेगा। टोटल मार्क्स में जो बच्चा जिसका 99.9 परसेंटाइल आया, दैट मीन्स कि टोटल में वो 99.9% बच्चों से ऊपर था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मैं सेशन एंड करता हूँ एंड होप कि यू विल फॉलो इट।